प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं टैरो की मदद से कि आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। बिफोर दैट भगवान जी का थोड़ा सा शुक्रिया अदा करेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे उनको, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। तो हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे ताकि हमें सही मैसेजेस मिल सकें डिवाइन से। और बिफोर दैट पॉजिटिविटी के लिए हम शंख नहीं, ओम का नाद करेंगे, ओम चैंट करेंगे ताकि हमारा मन शांत हो सके और हमारे मन में कोई गलत विचार ना आ सके। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भगवान जी, मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने जो कुछ भी मुझे दिया उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास मेरे साथ हर पल रहने के लिए, मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए और उस पर चलने की हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, ये रीडिंग भी आपकी दी हुई है, ये मैं रीड कर पा रही हूँ ये भी आपका दिया हुआ है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। भगवान जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, और हर पल मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अगर सही रास्ते पर हैं तो उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए, उनको वो दीजिए जो वो चाहते हैं। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनको सही रास्ता दिखाइए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। नकारात्मकता, नेगेटिविटीज़ उनकी दिल से, दिमाग से, उनके आसपास से हटाइए ताकि वो पॉजिटिव सोच सकें, पॉजिटिव रह सकें। भगवान जी थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हम एंजल कार्ड्स यूज़ करेंगे गाइडेंस के लिए, और साथ में हम यस नो सेशन भी करेंगे, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी अगर आपके मन में कोई सवाल है उसका जवाब आप जानना चाहते हैं यस और नो में, तो हम वो जानने की कोशिश करेंगे एंजल से, और साथ में गाइडेंस भी लेंगे एंजल्स का। एंड लेट्स बी पॉजिटिव। जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स को तब तक आप पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिविटी को अपने आसपास बढ़ाइए और किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कोई कर्ज, कोई बदुआ किसी को नहीं देंगे, कभी भी नहीं देनी चाहिए। अभी क्या, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रीडिंग आएगी, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव रीडिंग आएगी। पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बस वही सोचिए। अगर आप चाहते हैं नेगेटिविटी तो नेगेटिव सोचिए, अगर आप पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में तो पॉजिटिविटी सोचिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं हमें वही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता है। हम अनजाने में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर करके, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं है, मैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जब हम ये सब बातें करते हैं तो हमारे पास यही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और हमें एक्चुअली कुछ मिलता ही नहीं है। फिर हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लाइफ में। विजुलाइज़ कीजिए कि आप जिन भी पॉजिटिविटीज़ के साथ रहना चाहते हैं वो सब आपकी लाइफ में हो रही हैं। ऐसा जब विजुलाइज़ करते हैं, आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तब जाके चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं पॉजिटिवली। नेगेटिव हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखेंगे, पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। हो सकता है आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे ये रीडिंग, हो सकता है पार्शियली करे। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स।
पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मैसेज कीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, मैरिड अनमैरिड, प्रेजेंट कपल, पास्ट कपल, किसी के लिए भी रीडिंग देखी जा सकती है। किसी भी कास्ट क्रीड या रिलीजन का पर्सन इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, उस वक्त आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है, क्योंकि जिसकी रीडिंग नहीं है वो यहाँ तक आएगा भी नहीं। जिसकी एनर्जी यहाँ पर आई है, जिसके लिए मैसेजेस यहाँ पर हैं, वो डेफिनेटली इस रीडिंग तक ज़रूर आएगा। सो लेट्स शफल द कार्ड्स, लेट्स बिगिन द रीडिंग। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताया कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। First card is Two of Pentacles, juggling, दो चीज़ों के बीच में झूल रहे हैं, जगल कर रहे हैं सिचुएशन में। उप्स 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 उप्स, कार्ड्स बहुत दूर जाके गिरे हैं। जस्ट bear with me प्लीज़। ये दो कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 of Wands एंड 4 of Cups। Okay. 9 of Cups. Queen of Cups. बहुत कप्स की एनर्जी है। Death.
ऑफ वॉन्ट्स, सेवन ऑफ वॉन्ट्स, सेवन ऑफ swords, ten of swords, कुछ और कार्ड निकालना चाहूँगी मैं। Six of Cups, Ace of Pentacles, Five of Wands, Four of Pentacles, फाइनल कार्ड दीजिए, फाइनल कार्ड दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। The Magician, Three of Swords, सिचुएशन तो अच्छी बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए, पहला ही कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जगलिंग चल रही है, शायद आपके पार्टनर मैरिड हैं और ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको भी पता है ये बात कि आपके पार्टनर मैरिड हैं। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, अगर मैं अभी के लिए कहूँ, आपके पार्टनर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई वार्तालाप, कोई बातचीत
कोई लिंक कॉन्टैक्ट फ़िलहाल नहीं है। इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ। ही और शी इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन, एनीथिंग। जो कुछ भी उन्हें दिया जा रहा है ऑप्शन या कुछ भी, वो कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सिर्फ सोच रहे हैं अंदर ही अंदर। नई किसी भी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं। जो पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं उनको हैंडल पहले करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगल उनको करना पड़ रहा है एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में ही। और क्योंकि वो मैरिड हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैरिड हैं, वो सब भी देखना है, वो सिचुएशन भी देखनी है, और आपके साथ भी उनको जो इमोशंस हैं वो भी वो कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। उनको आपसे भी प्यार है, आपके पास पूरा फुल ऑफ इमोशंस, आपके लिए फुल ऑफ इमोशंस हैं उनके पास। आपके पास अपने इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये जो जगलिंग वाली जो सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, वो एंड हो, वो ख़त्म हो। वो ख़त्म हो तो वो डिसीजन लें, वो ख़त्म हो, एक नई शुरुआत हो। वो डिसीजन क्योंकि ले चुके हैं कहीं ना कहीं। डिसीजन वो ऑलरेडी ले चुके हैं। रुकी हुई थोड़ी सी एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें। उस रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी तैयारी है जो इस रिलेशनशिप के लिए थी वो कम सी पड़ रही है। और अगर मैं स्ट्रेट अवे बोलूँ तो यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ऑब्वियसली धोखा दिया है। बताया नहीं था आपको कि वो मैरिड हैं, और इसी वजह से फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो इट्स कम्प्लीटली ख़त्म। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन का एंड हो, इन दुखों का एंड हो, क्योंकि फ़िलहाल वो जिस एनर्जी में है वो इस एनर्जी में है। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, इतना ज़्यादा पेन है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो इस तरह की सिचुएशन में है। आपके साथ प्यार है, नो डाउट है, डेफिनेटली है, लेकिन आपके लिए डिसीजन लेने से पहले उनके पास एग्जिस्टिंग सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद एम्परर है, चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ करना पड़ रहा है। फैमिली की ज़िम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उनको निभाना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको करना, उन सब चीज़ों को हैंडल करना, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ही और शी कैन नॉट actually do anything about the situation, but he thinks about you, he thinks that you are the empress। आपको फील करते हैं जैसे कि आप उनकी बच्चे की माँ या पिता हो, मतलब फैमिली का पार्ट मानते हैं आपको। इस तरह की फीलिंग है, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ही इनसिक्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यार क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वो सिचुएशन को कुछ समझ उनको नहीं आ रहा है, बस डिप्रेशन फील हो रहा है, नेगेटिविटी है, बहुत पेन में है, बातचीत करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, क्योंकि उनकी खुद की ज़िम्मेदारियां हैं। ये वो ऑलरेडी मैरिड थे, उन्होंने आपको नहीं बताया है, आपको धोखा दिया है उन्होंने, लेकिन इस धोखे में जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ खुद धोखा हुआ है। लेकिन सिचुएशन उनको हैंडल करनी है। वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो आपकी तरफ आना चाहते तो हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं।
यहाँ डेथ है, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सिचुएशन एंड हो, अगर मैं देखूँ तो अभी आपके रिलेशन तो एंड है, मतलब देखा जाए तो कुछ नहीं है फ़िलहाल की सिचुएशन इज़ जस्ट क्लोज्ड ऑफ, ख़त्म। लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड ऑफ है, ख़त्म है, इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड, यहाँ डेथ भी है। इसको मैं नेगेटिव मान सकती हूँ, लेकिन यहाँ जो डेथ है, जो कम्प्लीटली जो प्रेजेंट की सिचुएशन है जिसमें ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, वो सिचुएशन एंड होगी। जिस भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में वो हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में वो हैं, वो मुझे यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं नई शुरुआत, न्यू क्लैरिटी मिलेगी उनको, और आपको भी नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। एक मन में द्वंद्व चलना जिसको बोलते हैं, घर में फैमिली में लड़ाई झगड़ा उनका चल रहा है, और आपके साथ मिलना, बातचीत करना, आपको कुछ गिफ्ट्स देना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो पैसों की कमी भी उनको महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पैसों को भी बचाना उनको पड़ रहा है। वो किसी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सिचुएशन में है भाई, मुझे यही कहना चाहिए। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया था तो सिचुएशन ऐसी थी कि वो, ठीक है, उन्होंने आपको स्टार्टिंग में तो नहीं बताया था, ये बात तो सच है, उन्होंने नहीं बताया था आपको, लेकिन आपको मालूम है। और उसके बाद आपके लिए, क्योंकि उनके पास इमोशंस हैं, ऐसा नहीं आपको वो धोखा देना चाहते थे या ऐसा कुछ है, बट ही और शी वॉज ऑलरेडी मैरिड जब आपसे मिले हैं। तो सिचुएशन एंड हो चुकी है आपके लिए तो, लेकिन नई शुरुआत भी होगी साथ में। जैसे ही आपको लगने लगेगा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, नथिंग एट ऑल, चीज़ें दोबारा से शुरुआत हो जाएगी चीज़ों की। मतलब आपको लगने लगेगा से, मतलब एक्चुअली आपको लगने लगेगा कि इट्स जस्ट कम्प्लीटली फिनिश्ड। ऐसा नहीं कि आप, मैं ऐसे ही सोच लूँ, सोचने से नहीं होता। आपको एक्चुअली लगेगा इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड एंड नथिंग इज़ लेफ्ट नाउ, तब जाके नई शुरुआत होगी। लेकिन स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि सिचुएशन कुछ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिसमें आपके पार्टनर अभी, जिसको आपके पार्टनर अभी डील कर रहे हैं। लेकिन दिस पर्सन इज़ इन द एनर्जी ऑफ मैजिशियन। सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने में केपेबल हैं। पहला कार्ड जगलिंग का है, ही इज़ जगलिंग विद द सिचुएशन। ये भी हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, सिचुएशन बैलेंस कर रहे हैं। मैजिशियन, चीज़ों जो अवेलेबिलिटी है उसी से कुछ का कुछ बनाना, चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कर पाएंगे। सिचुएशन हैंडल भी होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे इसमें से कुछ एक दो कार्ड्स और निकालने चाहिए, क्योंकि मैं कुछ और भी देखना चाहती हूँ। Knight of Swords, Knight of Cups, Knight of Swords. Okay. Page of Pentacles, Eight of Swords.
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपसे प्यार है, पैशन है, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ लॉयल भी हैं, क्योंकि रियलाइज़ उनको हो चुका है कि जो उनसे गलती हो गई, मतलब एक्चुअली उनके हाथ में कुछ था ही नहीं यार, वो ही और शी वाज ऑलरेडी मैरिड, बाद में आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। तो उस सिचुएशन में वो रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है कॉम्प्लिकेटेड सी, जिसमें उन्हें रहना भी पड़ रहा है और वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं, कम्प्लीटली टाइड अप हैं अभी, लेकिन आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। अभी सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की है कि समझ से बाहर है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़ा सा झेल रहे हैं, लेकिन मैजिशियन का कार्ड है, सिचुएशन तो हाथ में आएगी, सक्सेस भी उनको डेफिनेटली मिलेगी, इस जगलिंग से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। आपको वो प्रपोज़ करने के लिए डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, बहुत ही पैशनेटली आपके पास आना चाहते हैं। और जो करंटली जिस सिचुएशन में वो हैं, उसमें उस बोझे को उतार कर फेंक देना चाहते हैं, क्योंकि दे थिंकिंग अबाउट यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बोल नहीं रहे हैं लेकिन बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस ऑलरेडी कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर भी लेंगे, उन्हें पता है कहाँ कितना देना है। उनको थोड़ा टाइम दीजिए भाई, टाइम दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सी, एंजाइटी, डिप्रेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप प्लीज़ उनके साथ नेगेटिव मत रहिएगा, लड़ाई झगड़ा प्लीज़ मत कीजिए, अगर आप लोग कर रहे हैं तो उनको रिलैक्स होने दीजिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी उनको घेरे हुए है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उनको वक्त दीजिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि आप अपनी तरफ से सोच रहे हैं, आपके सामने वो सिचुएशन नहीं है, उनके सामने है। तो जिसकी भी एनर्जी है, प्लीज़ थोड़ा वक्त दीजिए आप अपने पार्टनर को, उनको कूल डाउन होने दीजिए, सिचुएशन को उनके हाथ में आने दीजिए, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली सक्सेस भी होगी, रीयूनियन भी होगा, एंड डेफिनेटली ही और शी इज़ कैपेबल इनफ टू हैंडल द सिचुएशन। उनको हैंडल करने दीजिए, आप प्लीज़ बीच में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ फ़ायदा नहीं है, चीज़ें और नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप लोग कर चुके हैं। एक दूसरे को कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, सिचुएशन वाकई नेगेटिव है और वो वाकई में किसी बहुत बुरी सिचुएशन में है। हेल्थ इश्यूज़ भी वो झेल रहे हैं, शायद उनको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं डिप्रेशन की वजह से। हो सकता है उनकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो, उनको बैकबोन में पेन हो, इनफैक्ट पूरी बॉडी में सर से लेकर पाँव तक उनको दर्द है। तो प्लीज़ आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए और कुछ मत पूछिए उनसे, चुप रहने दीजिए उनको, पहले एक सिचुएशन को हैंडल करने दीजिए, दूसरी वो कर लेंगे, टाइम दीजिए उनको, और नई शुरुआत डेफिनेटली होगी आपके रिलेशनशिप में, पैशनेटली नई शुरुआत होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, और हम जानने की कोशिश करते हैं, यस नो आंसर्स लेते हैं। पहला कार्ड ही मतलब अपने आप आ गया भाई, अगर आपने जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चन होगा, आंसर इज़ यस, और मैं इस कार्ड को ले रही हूँ क्योंकि पहले से ही ये कार्ड आ गया है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन था उसका आंसर यस है। एंजल से हम पूछ लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं
मुझे एंजल्स प्लीज़ बताइए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, गाइडेंस दीजिए प्लीज़, प्लीज़ गाइड कीजिए। सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसमें। टेक एक्शन, the situation will improve. The angels please guide कीजिए। एक और कार्ड दीजिए। रोमांस, वाओ, इस पूरी सिचुएशन में इतना सब कुछ उठापटक है, उसके बाद भी द गाइडेंस इज टेक एक्शन। अगर आपको से वो बात करते हैं या मौका मिलता है आपको, तो जस्ट टेक एक्शन, बी पॉजिटिव यार प्लीज़। मेरा अंदर से ये गाइडेंस है, आप प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि आप लड़ाई करेंगे जैसी ही बातचीत होगी और फिर सिचुएशन उसी उस पर आ जाएगी, फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी। तो बेटर है कि समझदारी से ज़रा काम लीजिए, क्योंकि सिचुएशन वाकई में ख़राब है। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, एंजल्स बोल रहे हैं, एंड द रोमांस विल बी इन योर लाइफ फाइनली। सो टेंशन मत लीजिए, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, उनको हैंडल कीजिए पॉजिटिवली, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करने से, यस मैनिफेस्ट, योर पार्टनर इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टिंग यू, यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर। सो पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए प्लीज़, पॉजिटिव एनर्जी में आइए, नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दीजिए। नेगेटिव, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपके पार्टनर भी पॉजिटिव होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अगर आप नेगेटिव होंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो नेगेटिविटी ही चारों तरफ, आपके पार्टनर की चारों तरफ भी वही होगा। तो इट्स बेटर थिंक पॉजिटिव, उनको हील करने की कोशिश कीजिए। अगर रेकी किया हुआ है तो प्लीज़ उन्हें हील करने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है चारों तरफ, ताकि ये नेगेटिविटी जो है चारों तरफ वो ख़त्म हो। सिचुएशन विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव, चेंज होगी सिचुएशन, और रोमांस, प्यार आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। सो ये मत सोचिए कि ख़त्म हो गया भाई, अब गुड बाय, टाटा बाय बाय, नो, चीज़ें फिर से शुरू होंगी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, so that you can get the notifications of the new videos. पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, फ्री नहीं हैं। और कुछ और कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा जो कुछ भी आप बताना चाहते हो। So thank you so much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye-bye.